नमस्कार दोस्तों, हमारे स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, राजस्थान में भजनलाल शर्मा की जो भी घोषणाएं हैं और 6 योजनाएं 16 अक्टूबर से शुरू होने जा रही हैं, इनके बारे में, पेंशन बढ़ोतरी के बारे में और राजस्थान में जो पालना योजना है इससे संबंधित और किसानों को 10 योजनाओं का लाभ मिलना शुरू हो गया है, इन सभी से संबंधित इस वीडियो में हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, बिना किसी देरी के इन सभी योजनाओं के बारे में हम जानकारी लेते हैं। उससे पहले यदि आप स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अन्य लोगों तक सेंड करें और दोस्तों, वीडियो यदि आपको पसंद आए, अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक अवश्य करें। दोस्तों, हम सबसे पहले जानकारी लेते हैं राजस्थान के किसानों से जुड़ी हुई। दोस्तों, राजस्थान के किसानों को 10 योजनाओं का लाभ मिलना शुरू हो चुका है, क्योंकि दोस्तों भजनलाल सरकार अपनी पहली वर्षगांठ 15 दिसंबर को मनाने जा रही है और 15 दिसंबर को प्रदेश के किसानों को मिलेगा 10 योजनाओं का अनुदान। बैंक खाते में आएंगे 200 करोड़ रुपए। तो दोस्तों, बताया गया है कि आप किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए यदि फॉर्म भर चुके हैं या फिर फॉर्म भरना चाहते हैं तो 10 दिसंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। यदि आप आवेदन करते हैं तो दोस्तों, आपको इन सभी योजनाओं का, जिन योजनाओं को किसानों के लिए शुरू किया गया है, उन सभी योजनाओं की जो अनुदान राशि है, यानी कि 200 करोड़ रुपए की जो राशि है, वो पहली वर्षगांठ पर 15 दिसंबर 2024 को सभी किसानों के अकाउंट में ये राशि आने वाली है। तो दोस्तों, अवश्य ही आप फॉर्म भरें, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि 5,500 फॉर्म पूर्ण के लिए राशि मिलेगी। पीएम कुसुम योजना के माध्यम से राजस्थान के 15,000 किसानों को पीएम कुसुम योजना के माध्यम से सोलर पंप का लाभ यहाँ पर मिलेगा। 2,000 पाइपलाइन का लाभ मिलेगा। साथ में 5,000 किसानों को तारबंदी का लाभ मिलेगा। 500 डिग्गियों का निर्माण होगा। इसके अलावा किसान सम्मान निधि जो योजना है दोस्तों, इसकी पहली किस्त जारी हो चुकी है, लेकिन इसकी जो दूसरी किस्त है वो किसानों के अकाउंट में 15 दिसंबर को आएगी। दोस्तों, 15 दिसंबर 2024 को पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की दूसरी किस्त किसानों के अकाउंट में आने वाली है। दोस्तों, 15 दिसंबर को इन सभी योजनाओं का जो अनुदान राशि है वो डीबीटी के माध्यम से किसानों के अकाउंट के अंदर जारी की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर जो गोवर्धन जैविक उर्वरक इकाई योजना है उसका लाभ मिलेगा, यानी कि किसानों से जुड़ी जो भी योजनाएं हैं उन सभी योजनाओं की जो अनुदान राशि है वो 200 करोड़ रुपए की राशि 15 दिसंबर 2024 को किसानों के अकाउंट में आएगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से आपको पेंशन मिलती है। तो दोस्तों, पेंशन धारियों के लिए यहाँ पर बड़ी अपडेट निकल करके आ चुकी है। आपकी बकाया पेंशन कब आएगी उसके बारे में जानकारी ले लीजिए। इसके अलावा अन्य जो अपडेट है वो भी आप जान लीजिए। पेंशनर कह रहे हैं कि हम जिंदा हैं, लेकिन पेंशन विभाग मृत बता करके उनकी पेंशन बंद कर चुका है। तो दोस्तों, राजस्थान के ऐसे अनेक पेंशनधारी हैं जो जिंदे हैं, लेकिन उनकी पेंशन विभाग की ओर से मृत बता करके बंद कर दी गई है। सरकार इसके ऊपर किसी प्रकार से अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। इसके अलावा यहाँ पर अतिरिक्त जो निदेशक हैं हरि सिंह मीणा, उन्होंने कहा है कि गलती से यदि किसी की पेंशन बंद हो गई है तो उनका अब रीवेरिफिकेशन करवाया जाएगा, अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा और बकाया पेंशन है वो जल्दी उनके अकाउंट में डाल दी जाएगी। राजस्थान में 3,000 करोड़ रुपए की जो पेंशन राशि है वो राजस्थान में अटकी हुई है, यानी कि दोस्तों 3 महीने से 90 लाख पेंशनधारी जो पेंशन है वो बंद हो चुकी है। अनेक पेंशनधारियों की पेंशन अनेक महीनों से बंद पड़ी है, उनकी पेंशन की राशि अकाउंट में नहीं डाली जा रही है। राजस्थान में 3,000 करोड़ से अधिक की राशि है वो पेंशनधारियों की बकाया चल रही है, लेकिन सरकार इसके ऊपर किसी प्रकार से कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। दोस्तों, 59 लाख वृद्धजन, 6 लाख दिव्यांग, 2 लाख एकल नारी और 2 लाख से अधिक कृषक वृद्धजन इस योजना का लाभ ले रहे हैं, लेकिन 3,000 करोड़ की राशि यहाँ पर पेंशन की अटकी हुई है। दोस्तों, महीनों से पेंशनधारियों को पेंशन नहीं मिल रही है और पेंशन विभाग कह रहा है कि अभी तक हमारे पास बजट नहीं है, यानी कि सरकार बजट उपलब्ध नहीं करवा रही है। जैसे ही बजट उपलब्ध होगा वैसे ही पेंशनधारियों के अकाउंट में पेंशन डाल दी जाएगी। वृद्धावस्था 52 लाख से अधिक, एकल नारी 18 लाख, विशेष योग्यजन 6 लाख, कृषक वृद्धजन 2 लाख, कुल 78 लाख 62,000 पेंशनधारी यहाँ पर बताए गए हैं। और यहाँ पर सामाजिक न्याय विभाग के जो मंत्री हैं अविनाश गहलोत, उनका बयान भी है। उन्होंने कहा है कि चुनाव के कारण पेंशन सत्यापन का काम अटका था, अब पूरा हो चुका है। जल्दी पेंशन की स्ट्रीमलाइन होगी और जिनकी भी बकाया पेंशन है सबकी पेंशन अकाउंट के अंदर जल्द ही डाल दी जाएगी। दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से आपको पेंशन मिलती है, तो इसकी वार्षिक जो पेंशन सत्यापन है वो होना शुरू हो चुका है। दोस्तों, यदि आप वार्षिक पेंशन सत्यापन नहीं करवाएंगे तो जनवरी 2025 से आपको पेंशन नहीं मिलेगी, आपकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। जनवरी 2025 से 15% पेंशन बढ़ोतरी भी होगी।
इसलिए इसका लाभ लेने के लिए और पेंशन जारी रखने के लिए वार्षिक पेंशन सत्यापन आप आवश्यक रूप से करवाएं। यदि आप वृद्धजन हैं, विकलांग हैं, महिला हैं, किसान हैं, सभी को यहाँ पर सत्यापन करवाना होगा। ई मित्र पर आप अपना पीपीओ फॉर्म, जन आधार कार्ड लेकर के जा सकते हैं और आप 31 दिसंबर 2024 तक आसानी से आप भौतिक सत्यापन केवाईसी करवा सकते हैं। दोस्तों, यदि परिवार में आपकी बेटी है पढ़ने वाली, तो गार्गी पुरस्कार के लिए भी फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। गार्गी पुरस्कार के लिए 30 नवंबर 2024 तक फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म भरने के लिए 10वीं 12वीं की अंक तालिका, जन आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी चाहिए। यदि आपकी बालिका 17/2024 में 10वीं 12वीं में 75% से अधिक अंक प्राप्त करी है, तो गार्गी पुरस्कार योजना के लिए या फिर बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के लिए आप 23 नवंबर से पहले ई मित्र पर जाकर के आप फॉर्म लगा सकते हैं। गार्गी पुरस्कार के माध्यम से आपको वसंत पंचमी के अवसर पर आपको ये राशि, पुरस्कार राशि मिल जाएगी। साथ में दोस्तों, देश भर के 70 साल से अधिक उम्र के जो बुजुर्ग हैं, उनको 5 लाख रुपए का फ्री इलाज दिया जाएगा। इसके लिए योजना शुरू कर दी गई है। मोदी ने कार्ड भी बांटे हैं। 6 करोड़ से इस योजना का लाभ मिलेगा। यदि आपके परिवार में 70 साल से अधिक उम्र के दादा दादी या फिर नाना नानी, मम्मी पापा हैं, तो उनको आप इस योजना का लाभ अवश्य दिलवाएं। दोस्तों, इस योजना का बुजुर्गों को लाभ लेने के लिए आयुष्मान वय वंदन कार्ड बनवाना होगा। इसके लिए सबसे पहले प्रधानमंत्री जन आरोग्य जो पोर्टल है, आयुष्मान ऐप है, उस पर रजिस्ट्रेशन होगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, ओटीपी वेरिफिकेशन होगा और फिर कार्ड बनेगा। और 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को देश भर की सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटलों में दोस्तों इस योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए का फ्री इलाज मिलेगा। जो भी ऐसे परिवार हैं वो आवेदन करें, केवाईसी करवाएं और 5 लाख रुपए का बुजुर्गों को यहाँ पर फ्री इलाज दिलवाएं। साथ में मुद्रा योजना के माध्यम से आप बिना किसी गारंटी के 20 लाख रुपए तक का कर्ज लेकर के आप अपना धंधा शुरू कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से पहले 10 लाख रुपए तक का कर्ज मिलता था, लोन मिलता था, इसको अब बढ़ा करके दोगुना कर दिया गया है। यानी आप बिना किसी गारंटी के 20 लाख रुपए तक का मुद्रा योजना के माध्यम से आप लोन ले सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर 3 कैटेगरी हैं, शिशु, किशोर और तरुण अवस्था। इसके अलग अलग कैटेगरियों के माध्यम से आप लोन ले सकते हैं और अपना आसानी से रोजगार शुरू कर सकते हैं। मुद्रा पोर्टल के माध्यम से आप इसके लिए, इस लोन लेने के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। आपके पास राशन कार्ड है और आपको फ्री राशन मिलता है, तो दोस्तों बड़ी खबर निकल करके फ्री राशन वालों के लिए आ चुकी है। गरीबों को फ्री अनाज की योजना दिसंबर 2028 तक बढ़ा दी गई है, मंजूरी दे दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट जो बैठक हुई है उनकी अध्यक्षता में, उसके अंदर निर्णय लिया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, इसको दिसंबर 2028 तक बढ़ाया गया है। अब आपको प्रत्येक महीने फ्री राशन दिसंबर 2028 तक मिलता रहेगा। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा राजस्थान में जो भी अपात्र लोग हैं उनके लिए सरकार एक्शन ले चुकी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत अपात्रों का छंटनी अभियान शुरू होगा। दोस्तों, जो भी अपात्र हैं उनका अब उनके लिए छंटनी अभियान शुरू होगा, उनका नाम छांटा जाएगा और उनका नाम खाद्य सुरक्षा की लिस्ट से हटाया जाएगा। जिस परिवार में कोई सरकारी नौकरी है या फिर कोई सदस्य टैक्स भरता है, किसी परिवार में यदि 4 व्हीलर है, किसानों को छोड़ करके, किसानों के अलावा कॉमर्शियल वाहन के अलावा यदि किसी के पास भी 4 व्हीलर है, तो उनके नाम हटाए जाएंगे क्योंकि इनको अपात्र माना गया है और इनको नाम हटा करके इनको राशन नहीं दिया जाएगा। यदि आप अपात्र हैं तो दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि आप अपनी इच्छा से भी खाद्य सुरक्षा योजना की सूची से अपना नाम हटवा सकते हैं। नाम हटवाने के लिए आपको उपखंड अधिकारी या जिला रसद अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखना होगा। प्रार्थना पत्र आप उचित मूल्य की दुकान, राशन डीलर के पास फॉर्म ले सकते हैं और आप प्रार्थना पत्र आप जिला रसद अधिकारी और उपखंड अधिकारी को लिख सकते हैं ताकि आपका राशन बंद किया जा सके। यदि आप अपात्र हैं और अपना राशन बंद नहीं करवाते हैं तो आपसे फिर वसूली भी की जाएगी, इसलिए आप वसूली के लिए भी तैयार रहे क्योंकि आप पर नोटिस जारी कर दिया गया है। साथ में दोस्तों, राजस्थान के अंदर फ्री राशन वालों के लिए एक और बड़ी खबर आ चुकी है। राशन कार्ड में मैपिंग आवश्यक कर दिया गया है। पोस्ट मशीन से राशन कार्ड के साथ गैस कनेक्शन को अब अटैच करना होगा। इसके लिए आपको ई मित्र पर नहीं जाकर के आपको राशन डीलर की दुकान पर जाना होगा, जिसके लिए 17 अंकों का गैस कनेक्शन नंबर भी चाहिएगा, गैस डायरी, आधार कार्ड और आपको राशन कार्ड चाहिएगा। बताया गया है कि उपभोक्ता राशन डीलर के पास जाकर के सीडिंग करवा सकता है
यदि आप सीडिंग करवाते हैं तो दोस्तों 450 रुपए में फ्री राशन लेने वाले सभी परिवारों को गैस सिलेंडर मिलेगा। क्योंकि दोस्तों राजस्थान के अंदर बजट में घोषणा की गई थी कि मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना शुरू की जाएगी और उसके माध्यम से फ्री राशन वालों को 450 रुपए में हर महीने एक गैस सिलेंडर दिया जाएगा। इसके लिए आवश्यक रूप से आप सीडिंग का कार्य करवाएं। यदि फ्री राशन मिलता है तो आप 450 रुपए में गैस सिलेंडर ले सकते हैं। इसके लिए आप नजदीकी उचित मूल्य राशन डीलर की दुकान पर जाकर के 23 नवंबर 2024 तक आप सीडिंग करवा सकते हैं। सीडिंग करवाएंगे तो आपको 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। साथ में दोस्तों पशुपालकों के लिए भी सरकार की ओर से 183.22 करोड़ रुपए की जो राशि है वो जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों को 5 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से लाभ दिया जाता है। इसकी 6 महीने से बकाया जो राशि चल रही थी वो मुख्यमंत्री के द्वारा डाल दी गई है। यानी कि दोस्तों जो भी पशुपालक हैं, दुग्ध उत्पादक हैं, उनके अकाउंट में बकाया राशि डाल दी गई है। इसके अलावा दोस्तों बिजली को लेकर के अच्छी खबर है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली जो योजना है दोस्तों, इस योजना के माध्यम से घर घर बिजली योजना के लिए जयपुर डिस्कॉम ने एसओपी जारी कर दी है। पीएम सूर्यघर जो योजना है इसकी फाइल लगाने से वेरिफिकेशन तक का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो ऑनलाइन कर दी गई है। यानी कि दोस्तों पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, वेरिफिकेशन करना चाहते हैं या इसके आगे की जो प्रोसेस होगी वो पूरी अब ऑनलाइन कर दी गई है। दोस्तों इस योजना में यदि आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको दोस्तों 300 यूनिट प्रत्येक महीने बिजली फ्री मिलेगी। साथ में आप मकान की छत पर सोलर पैनल लगाएंगे, उसके लिए सरकार की ओर से सब्सिडी भी दी जाएगी। तो दोस्तों अवश्य इस योजना के लिए आप आवेदन कर सकते हैं और 300 यूनिट बिजली हर महीने फ्री ले सकते हैं और सोलर पैनल के लिए आप सरकार से सब्सिडी भी ले सकते हैं। पूरी की पूरी प्रोसेस है ऑनलाइन कर दी गई है। साथ में दोस्तों राजस्थान में जो बच्चों के लिए पालनार योजना चलाई जा रही है, इसको लेकर के 2 बड़ी अपडेट निकल करके आ चुकी है। पालनार योजना बेसहारा बच्चों का पोषण मुश्किल समय पर नहीं मिल पा रही है किस्त यानी कि मदद। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को 750 रुपए प्रत्येक महीने, 6 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों को 1500 रुपए, अनाथ बच्चों को 2500 रुपए प्रत्येक महीने मिलते हैं और 2000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रत्येक साल दी जाती है। लेकिन दोस्तों अनेक बच्चों की यहाँ पर पालनार की जो किस्त है वो बकाया चल रही है, पेंडिंग चल रही है। लेकिन गिरवर सिंह नरू का सामाजिक सुरक्षा जो अधिकारी, उन्होंने कहा है कि पालनार योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि कुछ बच्चों को तो मिल रही है लेकिन कुछ बच्चों की राशि अटकी हुई है। इसको लेकर के स्वीकृति निकाली गई है। संभवतः इस माह में लाभार्थियों को पालनार सहायता मुहैया हो जाएगी। यानी कि दोस्तों पालनार योजना की जिन बच्चों की बकाया किस्त है उन सब बच्चों के अकाउंट के अंदर इस नवंबर के महीने में बकाया किस्त आ जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना होगा। इसके बारे में बताया गया है कि यदि आपने सत्यापन नहीं करवाया तो बकाया किस्त आपके अकाउंट में नहीं आएगी। बिना सत्यापन योजना में शामिल बच्चे रह सकते हैं लाभ प्राप्त करने से वंचित। तो दोस्तों यदि आप पालनार योजना का लाभ ले रहे हैं और आपकी बकाया किस्त चल रही है तो आपको इसके लिए सत्यापन करवाना होगा। ई मित्र पर जाकर के आपको बायोमेट्रिक सत्यापन जीवित होने का प्रमाण देना होगा। साथ में 6 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको आंगनबाड़ी से प्रमाण पत्र लेना होगा कि आंगनबाड़ी जाते हैं, और 6 साल से अधिक उम्र के बच्चे हैं उनको स्कूल का प्रमाण पत्र लेना होगा कि वो पढ़ाई कर रहे हैं, और ई मित्र पर जाकर के वार्षिक नवीनीकरण करवाना होगा ताकि उनकी बकाया किस्त है वो नवंबर के महीने के अंदर ही जारी हो जाए। इसलिए आप ये सत्यापन करवाएं ताकि आपके नवंबर के अंदर ये जो बकाया किस्त है वो आपके अकाउंट के अंदर डल जाए। तो दोस्तों ये सब योजनाएं थी जिनके बारे में जानकारी हमने इस वीडियो में ली है। साथियों यदि आप चैनल पर नए हैं तो स्टडी संगम यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, अन्य लोगों तक वीडियो को सेंड करें, और वीडियो यदि आपने पूरा देखा है और वीडियो आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।